friends, this is Neeraj signing in from Jharkhand, Ranchi. I am your productive coach. I am a certified life coach practitioner and I am certified coach where I teach communication, presentation, speaking skill. In other words, you can say personality development. And in this fast paced, bombarded information era, it can be termed as PD. It is called personality development. दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा आपके ही लिए गए निर्णयों में से सक्सेस का आप कैसे सूत्र को हासिल करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस in the worst decision also, which also was taken by you only. कुछ दिनों पहले 10-15 दिन पहले हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली ने कहा कि वी वांट टू एंजॉय द प्रोसेस नॉट द फाइनल आउटकम. उनका कहने का मतलब क्या होता था? उनका मतलब था क्या कि किसी चीज़ का कोई एक उद्देश्य होता है. मसलन जब हम खाना खा रहे होते हैं तो 10 मिनट बाद खाना खाएंगे, तो ये खाना भूख लगना और खाना खाने का जो समय 10 मिनट्स का है, वो जो ड्यूरेशन है, जो प्रोसेसेस है, वी रेयरली इंगेज्ड इन दैट प्रोसेस. और जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतना आपका टाइम लगेगा आपको उस प्रोसेसेस को रन करने में, प्रोसेसेस को इंटरनलाइज करने में, प्रोसेसेस को एंजॉय करने में. तो उनका बहुत अच्छा सिद्धांत था कि वी वांट टू एंजॉय द प्रोसेसेस. मेरे हिसाब से प्रोसेस जो है व्यक्ति का अपना अंतर्निहित खुशी जो होती है, हैप्पीनेस जो कहलाता है ह्यूमन एंडेवर में. हैप्पीनेस क्या है? तो हैप्पीनेस इज नॉट एट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज इन द जर्नी इटसेल्फ. आप कोई चीज पालोगे, you plan to reach a certain level and you have reached there and you then tried to enjoy it. That will not come, because the moment you reach there, other goal will be there. दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ड्रीम्स और गोल्स में क्या डिफरेंस है. What is the difference between goals and dreams? चैट बॉक्स में लिख के मुझे इसका आंसर आप जरूर देंगे. तो मैं बात कर रहा था विराट कोहली साहब की. ये मेरी अपनी बातें नहीं हैं, ये विराट कोहली साहब की बातें हैं कि वी वांट टू एंजॉय द प्रोसेसेस. जैसे मैंने कोई प्लान किया कि हाँ भाई, मैं जो है गुजरात से दिल्ली जाऊंगा, तो गुजरात एक ए पॉइंट बन गया और दिल्ली बी पॉइंट बन गया. अब गुजरात से दिल्ली जाने के क्रम में ऐसा तो नहीं है कि जब आपने ट्रेन में बैठना है तभी से प्रोसेस शुरू होगा. नो, नॉट एट ऑल. जिस दिन आपने प्लान बनाया कि मुझे दिल्ली जाना है ऑन अ सर्टेन डेट, फ्रॉम देयर ओनली द प्रोसेस हैज स्टार्टेड. अमूमन होता क्या है कि हम लोग प्रोसेसेस से ऊब जाते हैं, बोर फील करने लगते हैं, क्योंकि हम प्रोसेसेस का आनंद नहीं लेते हैं. हमारे दिमाग में फाइनल आउटकम हमेशा रहता है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे वो मिलना चाहिए. लेकिन जो प्रोसेस है उसको अगर आप एंजॉय करोगे तो आपने जो गोल सेट किए हो, आप टाइम बाउंड पीरियड में उसे अचीव कर सकते हो. हे वे में कोई चीज अचीव नहीं होता है. दोस्तों, जैसे
हम लोग मान लीजिए कि खाना भूख लगी है और खाना बनने में 10 मिनट का समय है। भूख लगने से शुरू हुआ उद्देश्य खाना खाने के बाद खत्म हो जाता है। चलिए, ये तो छोटी सी बात है। बड़ी बात, एक मैच के बाद एक मैच के बाद एक मैच के बाद, मतलब सर्टेन प्रोसेसेस में आने के बाद ही आप फाइनल में पहुंचते हैं। और फाइनल आउटकम डिपेंड करता है कि आप कितना एंजॉय किए हैं उस प्रोसेस को। सो टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ, रिमेंबर दिस, you have to be setting your goal like an pro. Pro means smart goals. You have to set smart goals, means it should be specific, it should be quantifiable, means measurable, it should be attainable। ना ऐसा चीज कुछ गोल सेट कर दिया जो कभी अटेन ही नहीं कर पाओगे। Goals should be realistic and goals should be time bound। मुझे इतने समय में ये चीज़ हासिल कर लेना है और उस प्रोसेस में भिड़ जाना है और पूरी तरह से भिड़ जाना है। Give your 100% and the 100% will come, and try to work from the best domain, that is 70% which is inherited in you। वो आपके अंदर ही विद्यमान है, जस्ट उसको हम लोगों को डिस्कवर करना है। डिस्कवर करने का मेथड अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे जुड़ें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8298726429 पे एक मिस कॉल करें या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। मैं आपसे जुड़ूंगा और आपकी परेशानियों को हल करने में आपका सहयोग करूंगा। इसी के साथ आपने मुझे इतने प्रेम से सुना, इतना पेशेंटली सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीरज, साइनिंग आउट फ्रॉम झारखंड, रांची। थैंक यू। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my little baby, come to my heart, come to me.